करते हैं इसलिए क्योंकि मृत्यु के समय पर कष्ट ना हो। धरती पर ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो कष्ट मरते समय पर मिलता है, इतनी वेदना होती है। तो नंदी ने कहा कि व्यक्ति को मरते समय कष्ट ना हो और आराम से प्राण निकल जाए। तो बाबा उसका भी कोई उपाय है क्या? जितने भी वृद्ध लोग मुझे सुन पा रहे हैं पूरे देश और दुनिया में, आपके मतलब की ये बात तो सबके ही मतलब की है, क्योंकि मरना तो सबको ही है, सबको जाना है। तो भगवान शंकर इसका बड़ा सुंदर सा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ मरने की ही बात नहीं, बढ़िया जीवन जीने के लिए भी हे नंदी मैं ये बताता हूं क्या करना चाहिए व्यक्ति को, जिससे इस जन्म में यह लोक और परलोक दोनों उसके समझ जाए। तो भगवान कहते हैं धारा गंगा जलस्यैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। इसके लिए धारा गंगा जलस्यैव, गंगा जल से कोई शिवलिंग पर अभिषेक करे। ये गंगा जल की महिमा, गंगा जल की धारा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। घर में कोई बुजुर्ग हैं, कोई वृद्ध हैं, पंडित जी को कहिए कि हमारे माँ बाबूजी की तरफ से आप जल से, यहाँ छपरा मैया का जल आ रहा है अभिषेक के लिए, अभिषेक हो रहा है। ये नदियों के जल का प्रभाव है। धारा गंगा जलस्यैव, कहते हैं गंगा जल की धारा से। कुछ धाराएं ऐसी हैं भगवान शिव के अभिषेक के लिए, गंगा जल, माता नर्मदा का जल, श्री कैलाश मानसरोवर का जल, माता क्षिप्रा देवी का जल, 7 नदियां हैं, कावेरी माता का जल, बूढ़ी गंगा नाम है गोदावरी का, उसका जल, माता भगवती यमुना का जल, यमुना जल से गोपेश्वर को स्नान कराया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो धारा गंगा जलस्यैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। एक भी घर ऐसा ना रहे जिसके घर में गंगा जल ना हो। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जिसके घर में गंगा, तुलसी और गाय तीनों हैं, यमराज के दूत महादेव की अनुमति के बिना उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बात। आज हाँ, कल शाम को कोई बहन मुझे मिली थी, उसके माध्यम से मैं सबको कह रहा हूं, आप मेरी बहन है, मैं तुम्हारा भाई हूं, आप मेरी इतनी सी बात मानते हैं तो इतनी भी बात मान लीजिए, घर की एक रोटी गौ माता के हिस्से में डालिए। तो कैसे भी हो, एक गौ माता, एक रोटी की खुराक गैया मैया के पेट में पहुंचनी चाहिए। इससे आपके घर का डेवलपमेंट होगा, इससे आपके घर का बहुत भारी प्रभाव बढ़ेगा। पहली रोटी भारी बनाओ, क्योंकि पहली रोटी गैया मैया के लिए होती है, मध्य की रोटी कौआ के लिए होती है। उस बीच की रोटी को कैसे उठाएं? जब रोटी बनके तैयार हो जाए तो नेत्र बंद कर लो, बीच में से एक रोटी निकाल लो, उसका चूरमा बना दो, थोड़ा घी डालो, उसमें थोड़ा गुड़ डालो और उस छत पर कागा के लिए कहीं जाकर के डाल दीजिए। इससे पितर संतुष्ट होंगे, पितृदोष जैसे दोष समाप्त हो जाते हैं। और सुन लीजिएगा, दूसरी बात है, भात में चावल में दही और गुड़ डालकर कागा को दे दें। इसको काक बलि कहते हैं। शर्त है पलाश की पत्तल होनी चाहिए, वो पलाश की पत्तल पर आपको रखना होगा। आप देखिए कि कैसे पितृदोष समाप्त होता है, कैसे घर में आनंद होते हैं। करना चाहिए। पहली रोटी गौ माता को, मध्य की रोटी कौआ के लिए और स्वाद के लिए एक टुकड़ा उसके लिए भी, लास्ट की रोटी। कहते हैं जिसकी बुद्धि कम काम करती है तो क्या कहते हैं, अरे इसने तो पिछली रोटी खाई है, बुद्धि कम नहीं करती। पिछली रोटी के ऊपर अधिकार स्वान का है। स्वान को रोटी देने से भैरवनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं, और भैरव प्रसन्न हो तो किसी का ताला नहीं टूटता, चोरी नहीं होती। ये भैरवनाथ की बड़ी कृपा है। भैरवनाथ की कृपा हो जाए तो विष असर देह में नहीं करता, स्वान नहीं काटता। ये उनका प्रभाव है भगवान टू श्री भैरवनाथ का। कई बार हमने चर्चा आपके बीच में ये की है। तो अभी जो मैं आपको जो निवेदन कर रहा हूँ, ये बात इतनी अद्भुत है, जिसमें ये पूछा गया कि मृत्यु काल में किसी को कष्ट ना हो तो इसके लिए क्या करना होगा। तो कहा धारा गंगा जलस्यैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। एक बात बड़ी अद्भुत कही गई है, सुनिए। हर पिता को चाहिए कि बच्चों के ऊपर कर्जा छोड़ करके ना जाए।
ऋण छोड़ करके ना जाए। तो गंगा जल से भगवान महादेव का अभिषेक करने का यह प्रभाव है कि तुम संसार के ऋण से मुक्त होते हुए मोक्ष को प्राप्त होंगे। गंगा जल से भगवान को स्नान कराने का इतना बड़ा महत्व, स्वयं शंकर जी ये बात बोल, गंगा जल से स्नान कराइए। ये बात समझ में आई है? शंकर जी ने कहा, शंकर जी को नंदी ने कहा यदि किसी के दुश्मन बढ़ जाए तो भगवान इसके लिए भी कोई विशेष अभिषेक है? हम किसी का बुरा नहीं चाहते लेकिन लोग हमारा बुरा चाहते हैं, फूट पटांग काम करते हैं, कभी नींबू काट देंगे, कभी मिर्च फोड़ देंगे, कभी और कुछ कर देंगे, ये धरा उठाई करते रहते हैं। इसका कोई उपाय है क्या? हाँ, इसका भी उपाय है। क्या उपाय है? कहा बाजार में पीली सरसों मिलती है, जानते हैं? पीली राई, पीली सरसों, उसके तेल से भगवान शिव का महाभिषेक किया जाए। देखा, शत्रुणाम तापनार्थम वही तैल धारा से वो परी, शत्रुओं के संतप्त करने के लिए उनकी भावना। ऐसा नहीं है कि शत्रु एक्सीडेंट होकर के मर जाएगा, ऐसा नहीं, तो उसके अंदर जो शत्रुता की भावना है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। ये पीली राई, पीली सरसों के तेल की इतनी बड़ी महिमा है। इसके द्वारा यदि भगवान शिव का अभिषेक कर दिया जावे तो यह निश्चित रूप से शत्रु परास्त हो जाएगा। शत्रुणाम तापनार्थम वही तैल धारा से वो परी कर्तव्या सुप्रत्नेन कार्य सिद्ध ध्रुवम भवेत्। यदि किसी से हो जाए तो कोई व्यक्ति ये कर ले। मैं कहूँगा हमें किसी के साथ शत्रुता तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे उपनिषद का मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सबके लिए कल्याण, सबके लिए निरोगी की भावना करते हैं, रखते हैं। महाभारत में एक बात आती, शत्रुता करता है भगवान उससे शत्रुता रखता है। और ये बात कब कही गई? जब अर्जुन सन्मुख खड़े हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण की आंखें डबडबा गई। पार्थ तो बड़ा समर्पित है और भगवान कहते हैं हे पार्थ, जो तेरा दुश्मन है, जो तेरा शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है, जो तेरा मित्र है वो मेरा भी मित्र है। तू मेरा भक्त है, जो भक्त से शत्रुता रखेगा वो मेरा शत्रु होगा, और जो भक्त से प्रेम करेगा वो मेरा भी प्रेमी होगा। महाभारत में भगवान, तो हमें बिल्कुल भी भगवान के भक्तों से द्रोह करना ही नहीं, शत्रुता करनी ही नहीं है, नहीं तो भगवान हमें अपना शत्रु मान ले। और परमात्मा ने जिसको अपना शत्रु मान लिया, क्या वो धरती पर सुरक्षित रहेगा? कभी कभी नहीं। गांधारी का बड़ा आदर कृष्ण करते हैं, लेकिन दुर्योधन ने अर्जुन को शत्रु माना, इसलिए दुर्योधन भगवान का शत्रु हो गया। और जो परमात्मा का शत्रु है, जो भक्तों से शत्रुता करता है, भले ही कालज जयी भीष्म उसका संग क्यों ना दे, भले ही दुनिया का धनुधर द्रोणाचार्य और सप्त चिरंजीवों में कृपाचार्य और अश्वस्थामा क्यों सहयोगी न बने, भले ही सूर्यनंदन कर्ण उसका साथ क्यों न दे, लेकिन जो भक्त से द्रोह करेगा परमात्मा का वो दुश्मन हो जाएगा, फिर दुनिया में उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए किसी से शत्रुता मत कीजिए, किसी से दुश्मनी मत कीजिए। और आपसे कोई दुश्मनी करता है तो नींबू मत काटो, बिल्कुल मिर्चें मत फोड़ो, भगवान अपने आप देख लेगा उसको। तो लिखा है शत्रु नाम तापनार्थम वही तैल धारा से, उसके दिमाग को बदलने के लिए आप जल में ही पानी में कुछ बूंदे पीली सरसों के तेल की डाल दें, तो इसका यह प्रभाव है। बहुत अच्छी बात कही। कहा किसी का शरीर रोग से कांप रहा हो, शरीर में कंपन हो रहा हो, बुखार उतरता नहीं है, दवाई लगती नहीं है, तो भगवान इसका भी कोई उपाय है क्या? भगवान कहते हैं उपाय है। देखा है आपने, एक बीमारी होती है, हाथ यूं कांपते, कंपन होता है शरीर में, वो चाटन होता है, बोलने में आवाज कांपती है, बोलने में आवाज भी गिड़गिड़ाती है। ये भी एक बीमारी है, कि यह भी एक रोग है। बुखार आ जाए टूटता नहीं है, बीमारी टूटती नहीं है,
बाहर नंदी, मैं आपके लिए तालियां बजाता हूं, आपने बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न करे। जगत समाधान के लिए आपने बात पूछी। भोलेनाथ ने कहा हाँ, सरसों की राई के तेल से यदि कोई अभिषेक मेरा करे, शिवलिंग के ऊपर राई काली सरसों आती है जिसके तेल को आप यूज करते हैं खाने पीने, तो सरसों के तेल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया जावे तो रोग खत्म हो जाते हैं, बीमारी खत्म हो जाती है। 2 दिन है इसके लिए, शनिवार और मंगलवार। आज का दिन भी, आज का दिन 2 चीजों को समाप्त कर देता है, रोग और कर्ज, दोनों से मुक्त कर देता है। वैसे भी आज शिवरात्रि है तो महिमा उसकी तो ज्यादा है ही। तो मैं श्लोक बोल रहा हूं, यदा चोट्टानम देहे जायते कारणम न, शरीर में अकारण किसी भी प्रकार का उच्चाटन होने लगे, गर्मी बढ़ने लगे, ज्वर से शरीर कांपने लगे, तो वर्णन किया गया कि उसके लिए भगवान शिव का अभिषेक अद्भुत है। थोड़ी सी कुछ बूंदें उसमें सरसों के तेल की डाल लें, मंदिर में ही नहीं बोतल लेके चले जाना, नहीं तो पुजारी जी अगली बार से घुसने नहीं देगा। हाँ, उसमें 2 बूंद डाल दें, ये नहीं पूरा 1.25 लीटर ही लेके पहुंच जाए आप, नहीं तो कहेगा पुजारी जी जी किसी पर जादू टोना करने को आई है, खबरदार कल से मंदिर में घुसे तो। 2 बूंदें उसमें डाल लो लुटिया में और चढ़ महादेव के ऊपर, तो बड़ा आनंद हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आनंद, इतना आनंद होगा कमाल हो जाएगा। बड़े आनंद की बात की। अगली बात पूछी, माता पिता जीवन भर बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों का भी सुख माता पिता को मिले, बाबा इसका भी कोई उपाय है क्या? पहले तो एक बात बताइए, बात समझ में आ रही है कि मैं ऐसे ही बोलते जा रहे हैं? ये कितनी अच्छी बात पूछी है। माता पिता जीवन भर औलाद के लिए करते हैं, बुढ़ापे में बच्चों का भी सुख माता पिता को मिले, तो ऐसा भी कोई उपाय है क्या? भोलेनाथ कहते हैं ना, क्या उपाय है? सुख संतान वृद्ध्यर्थम, यदि संतान का सुख आप चाहते हैं तो धारा पूजन उत्तमम, तो फिर अभिषेक करना चाहिए। काय का अभिषेक? किस चीज का? घृत धारा शिवे कार्याम यावान मंत्र सहस्रकम, 1000 मंत्र ओम नमः शिवाय के जपते हुए और दूध में जल में घी की बूंदें डाल करके महाअभिषेक किया जावे, तो इससे बच्चों का सुख माता पिता को 1,00,000% मिलेगा। क्योंकि शंकर जी कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं घृत धारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्र। ये घी की धारा का इतना बड़ा प्रभाव, और इतना ही नहीं है, और क्या है, इसके द्वारा वंश का विस्तार होगा। इसी श्लोक में नीचे लिखा है, तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशय। मैं कहूँगा जिन दादा दादियों को नाती पोते नहीं हैं, संतान नहीं है, या बच्चे बहुत दूर चले गए हैं, ये बड़ा अद्भुत इसमें लिखा है, घृत धारा शिवे कार्य। इसमें घृत के द्वारा घी की जोत जलाएं, घी से अभिषेक करें, जल की बाल्टी में दूध की बाल्टी में घी डालें और उससे भगवान का अभिषेक करें, तो इसका यह प्रभाव है कि संतान की वृद्धि होगी और अंत में बच्चों का सुख आपको मिलेगा। हर बूढ़े माता पिता अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। पहले तो माता पिता बच्चों को नौकरी करने के लिए नहीं जाने देते। हमारे गांव में 10 लोग ऐसे थे जो फौज में जा रहे थे नौकरी के लिए, लेकिन अम्मा ने रो रो करके रोक लिया, हम भूखे रह लेंगे पर हम नहीं जाने देंगे। तो अम्मा रोई, नहीं गए। और हमारे ही गांव में नहीं, ये बहुतों के यहाँ ऐसा हुआ। वो समय था माता पिता नौकरी के लिए जाने नहीं देते, कहते हम कम में रह लेंगे, गुजारा कर लेंगे, हमारा तो 1-2 ही बेटे, हम नहीं जाने देंगे बाहर। कितनी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें घी के जल की धारा अभिषेक की बात बता रहा हूं तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि आप अपने बच्चों को नौकरी के लिए न जाने देंगे। इसका अर्थ ये नहीं है। इसके द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, अंत में भी आप बच्चे तुम्हारे पास रहेंगे या तुम बच्चों के पास रहोगे, ये प्रभाव, बच्चों का हर प्रकार का सुख मिलेगा। यह इतनी बड़ी अद्भुत बात कही गई।
यहां तक समझ में आया? आ गया होगा। फिर नंदी जी महाराज ने पूछा, भगवान कभी कभी लोगों के कार्य में विघ्न बहुत आ जाता है, अच्छा काम करने को जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मकान बनाने को जा रहे हैं, कोई सरकारी विघ्न आ गया, पैसे ही खत्म हो गया, और कोई दिक्कत आ गई, छत टूट गई, ऊपर से नीचे मिस्त्री गिर गया, और कोई ऐसी दिक्कत आ गई, और कोई आप काम कर रहे हैं, अच्छा करने के लिए जा रहे हैं, अटैची बिल्कुल तैयार है, नौकरी के लिए आप जा रहे हैं, लेकिन हाल ही सूचना आई है, नहीं ये काम तुम्हारा नहीं हो पाएगा, और एकदम खड़े खड़े वो कार्य रुक जाता है। इसके लिए क्या करें? तो भगवान महादेव कहते हैं, आड़ की नाम दलशैव। आड़क शब्द है संस्कृत का, और हिंदी में कहेंगे इसको अरहर। कहते हैं अरहर की दाल से यदि कोई मेरा पूजन करता है तो उसके किसी भी कार्य में विघ्न नहीं आता। अरहर की दाल बिना छिलके वाली। तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है, बातें कहाँ मिलेंगी सुनने के लिए? आप कहोगे कहाँ लिखा है? अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 58 में लिखा है। कहते हैं आपके हर कार्य के विघ्न दूर हो जाएंगे। अरहर की पत्ती हो या अरहर की दाल हो, इसके द्वारा पूजा करने से सुख बढ़ता है, अभीष्ट फलों की सिद्धि होती है, और कार्य के विघ्न दूर हो जाते हैं। नाना सुख करी ऐसा पूजा सर्व फल प्रदा, और पूजा का संपूर्ण प्रकार का फल मिलता है। अरहर की दाल की इतनी बड़ी महिमा। कहोगे अंत में क्या करें? महादेव के भक्त हो, दाल बना के खा लो, और क्या करोगे? मंदिर में दे दो, पुजारी जी को दे दो, इकट्ठा करते रहो। आश्रम आओ तो हमें दे जाना, आश्रम पचा लेगा सब, काहे की चिंता की बात है। तो वहाँ अगल बगल में मंदिर होंगे तो वहाँ दे दीजिए। जीवों को डाल दो नदी तालाबों में डाल दो, खूब मछली वगैरह खा लेती हैं उसको। प्रसाद समझ करके पूरा घर उसको ले सकता है। आड़ की नाम दलशैवा, ये अरहर की दाल इतनी बड़ी है, प्रभावशाली है, बहुत आनंद कर देने वाली है। तो ये बात बड़े प्रेम पूर्वक बताई गई और बहुत आनंद हुआ। कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न न आवे और शीघ्र काम अद्भुत ढंग से, अद्भुत रूप से बने, इसके लिए बात कही गई है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। और भी बड़ी बात कही गई है। पूछा गया कि आप यह बताइए, किसी की वंश वृद्धि रुक रही है, परिवार बढ़ नहीं रहा है। हाँ, परिवार में बेटा भी चाहिए, बेटी भी चाहिए। बेटा ही बेटा है तो प्रकृति के ऋणी नहीं हो जाएंगे? बहू ली है प्रकृति से तो ऋणी तो हो जाओगे। तो घर में बेटा भी हो, बेटी भी हो, वंश वृद्धि बढ़े हो, नाती पोते भी हो, बेटियों के यहाँ भी संतान हो, तो पूरा परिवार विस्तृत हो, विस्तार से आगे के लिए बढ़े। तो शंकर जी की कृपा से तो परिवार बढ़ता ही है। तो इसका कोई उपाय है क्या? हाँ है ना, उसके लिए भी आप बता दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। तो क्या गोधूमान नहीं तथा पूजा प्रशस्ता शंकर सवई, ये तो मैंने पहले भी बोला है। बढ़िया साबुत गेहूँ, और गेहूँ में ये तो बहुत कमाल हो जाए। पहले गेहूँ को धो लो और फिर उनको सुखा लो, फिर हल्का सा घी उसमें लगा लो, फिर एक एक करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाइए। संतान प्राप्ति के लिए, परिवार के विस्तार के लिए एक अचूक उपाय है। श्री शिव महापुराण में 49 14 नंबर का अध्याय है और 49 नंबर का श्लोक है। कहा गो धूमान्निस तथा पूजा प्रशस्ता शंकर सच। भगवान भोलेनाथ गेहूं के दानों से भारी प्रसन्न होते हैं। यदि 1 लाख गेहूं से शिव जी की पूजा की जाए तो उसकी संतान की अभिवृद्धि होती है, संतान की तरक्की होती है। जिन बहनों को औलाद नहीं है, औलाद जन्म लेती है। जिनके घर में बच्चे हैं, बच्चे काम धाम में लगते हैं, खूब तरक्की करते हैं। स्पष्ट लिखा है ना, संतति वर्धते तस्या यदि लक्ष्य विधि कृता। 1 लाख गेहूं भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दिए जावे तो यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है, इतना आनंद कर देने वाला है। हम यहाँ बैठते हैं, हमारी पूजा में ये सब सामान होता है। इसलिए तो आप भक्तों की संख्या बढ़ रही है, खूब लोग आ रहे। मैं कहूँगा आप आइए,
कार्यक्रम ये 28 तारीख तक, 28 तारीख तक मैं शाम को आपके बीच में ही हूँ। हो सकता है रात में भी रुक जाऊँ, ना रुक पाऊँ तो रात की रेल पकड़ करके अजमेर होके पुष्कर पहुँच जाऊँगा। देखूँगा जैसे टाइमिंग्स होता है। बस उस दिन रक्षाबंधन है, मेरी सिगरी बहनें आएंगी, रक्षा सूत्र बांधेंगी। बहन हाथ में मन से राखी बांध दे, धर्मराज इतने प्रसन्न हो जाते हैं, पूरे साल भर जुकाम भी नहीं होने देते। ये बहनों का आशीर्वाद लगता है। ज़्यादा जुकाम होने से माथा कमज़ोर हो जाता है, ज़्यादा जुकाम होने से सोचने की ताकत खत्म हो जाती है, मस्तिष्क भारी कमज़ोर हो जाता है। ये नज़ला जुकाम होना ठीक नहीं है, इससे माथे की पीड़ा बढ़ जाती है। तो ऐसा जीवन जिया जाए। तो बहनें जो राखी बांधती है, रक्षाबंधन आ रहा है ना, उसके लिए भी मैं वीडियो डालूंगा। बहन जो दाहिने हाथ में जो राखी बांधती हैं, माथे पर जो तिलक लगाती हैं, एक बतासा भाई को खिलाती हैं। बतासा कैसे आयुष्य बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, विवेक बढ़ता है, बुद्धि के विचार बढ़ते हैं। और सबसे एक बड़ी बात जो हमने पढ़ी है वो ये है, बहन की राखी बांधने से उसका भाई संपूर्ण धरती की बहनों को रक्षा करने वाला होता है। बहन को राखी बांधिए। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में द्रौपदी ने राखी बांधी और भगवान ने ये वचन दिया था, तेरे हर सुख दुख में मैं तेरा साथ करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। और वो वचन भगवान श्री कृष्ण ने निभाया। ये त्योहार बड़े पावन हैं, बड़े पवित्र हैं। तो मेरी पवित्र व्यासपीठ से मेरी सगरी बहनों का न्योता है, अपने पियर भी जाइए, थोड़ा सा समय निकाल करके आप उज्जैन अवंतिका नाथ की धरती पर जरूर चल करके आइएगा। ठीक है, हमें आशीर्वाद भी दे के जाइएगा कि कोई बीमारी ना हो, और जिस कार्य में हम लगे हैं इस कार्य को करने में हमारा खूब मन लगे। तो ऐसा ही अद्भुत त्यौहार है, राखड़ी का त्यौहार है। बलि राजा और माता लक्ष्मी के पावन मिलन का ये त्यौहार है। रक्षा सूत्र के टाइमिंग्स क्या होंगे, राखी बांधने के टाइम क्या होंगे, वह भी हम आपके बीच में निवेदन करेंगे। तो ये कथा बड़ी अद्भुत चल रही है और बड़ा आनंद देने वाली कथा है। मैं निवेदन कर रहा था कि गेहूं के दाने भगवान पर चढ़ाए जाए, इससे संतति का विस्तार होता है। हाँ, ये बहुत आनंद होता है। घर में लड़ाई झगड़ा, कोई किसी की चोरी ना करे। देखो, घर में चोर, बाहर के चोरों को आप जीत सकते हैं, लेकिन घर में ही चोर हो जाए तो, बेटा चोर हो जाए, घर की स्त्री चोर हो जाए, है? घर में काम करने वाले नौकर चाकर चोर हो जाए। आप मुझे देखते हैं, मैं रोजाना मूंग साबुत महादेव के ऊपर चढ़ाता हूं, इसलिए मेरे अंदर भी कभी कोई चोरी की भावना ना आवे, और मेरे साथ जुड़े हैं वो भी कभी किसी की चोरी ना करें। और ये लिखने लायक पॉइंट है, और आप गए चूक, वो है साबुत मूंग। श्लोक बोल रहा हूं, मुदगानाम पूजने देव शिवो यक्षते वही सुखम। जो मूंग है ये धरती पर आपको संपूर्ण प्रकार का सुख दे देती है। लड़ाई झगड़ा तो किसी से होने ही नहीं देती। दूसरी की संपत्ति को तुम सल्फास के डेल की तरह समझो, दूसरे की स्त्री को अपनी माता भगनी की तरह समझो। ये सब महापुराण में महादेव मूंग की बात कहते हैं। ये तो सावन के महीने में हर स्त्री पुरुष को, बच्चा को, बूढ़े को, सबको भगवान शिव के ऊपर मूंग चढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ पूजा में थाली में मूंग होती है। आप घर में ताला डालते हैं, लगता है घर का कोई चोरी ना कर ले। इस शिव जी की कृपा से ऐसा अद्भुत हो जाएगा, चोर आसपास रहेंगे ही नहीं। अंदर साधुता आएगी, सहजता आएगी, सज्जनता चल के आएगी। और आपके पास कितना भी पैसा है और अपने ही लोग चोरी कर लें तो दिमाग बहुत खराब होता है। आपके बड़े बड़े व्यापार इतने नौकर चाकर काम करते हैं, लोग चोरी ना करें, लोग डकैती ना डालें,
ये बड़ी अद्भुत बात है। क्या कहा गया है? मुदगानम पूजने दैव। मूंग के द्वारा भगवान महादेव को वंदन कीजिए, पूजन कीजिए, झगड़े खत्म, लड़ाई खत्म, चोरी खत्म, आदमी को ईमानदारी मिलती। इसलिए मैं कहता हूं कि सेवक क्या नहीं दे सकते। दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जिसको भगवान न दे? आपके वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी सही होंगे। आज फिर एक नई वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।